हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको वेलकम करता हूँ शोपिफाई की सीरीज़ 2025 में, जो कि लॉन्च की है उर्दू IT अकेडमी ने। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, मेरा नाम मोहम्मद अली है और बाय प्रोफेशन मैं गूगल एड एक्सपर्ट हूँ। शोपिफाई में मुझे तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ इस सीरीज़ के अंदर जो है ना वो सारा शेयर किया जाए। इस कोर्स के अंदर हम काफ़ी यूज़फुल चीज़ें सीखेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं 2025 की शॉपिफाई की, और वैसे भी जो ओवरऑल जो एड्स के रिलेटेड है, वो चीज़ें भी हमें जो है ना इसके अंदर सीखने को मिलेंगी। यही चीज़ जो है ना हमें डिफरेंशिएट करेगी बाकी डिफरेंट कोर्सेज से जो कि अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। बट इसमें हम जो है ना सारी लेटेस्ट चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये हमारा लेक्चर 1 है। इसके अंदर हम ओवरव्यू कवर करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शॉपिफाई का देखेंगे कि वो उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है शॉपिफाई की, उसको हम कवर कर लेते हैं। तो क्लास 1 में ये हमारी जो है वो क्लास 1 होगी। और क्लास 1 में हमारा जो टाइटल है वीडियो का, वो ओवरव्यू है कि शॉपिफाई होता क्या है, इसको रन कैसे करते हैं। काफ़ी लोगों के अंदर जो है ना शॉपिफाई को लेके डिफरेंट मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, और इसको हम बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको जो है ना वो इसकी समझ आ जाएगी। सबसे पहले कि शॉपिफाई, अगर हम आप दे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको वैसे एक सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ कि शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना स्टोर क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं और वहाँ से अपना सेल्स जो है ना लेते हैं। ठीक है, अब शॉपिफाई पर आप जाके अपनी वेबसाइट बनाते हैं सिर्फ। ठीक है, वो आपको सारे, उसने इतने प्रीमियम फीचर्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, उसमें आपको मैनुअल काम वाला जो है ना सिस्टम, वो उसने निकाल दिया, जो कि वर्डप्रेस वूकॉमर्स में हमें हर चीज़ मैनुअल सेटअप करनी पड़ती थी और काफ़ी चीज़ें जो है ना वो स्लो होती थी। बट शॉपिफाई ने इसी चीज़ को आसान की है और उसने जो है ना ई कॉमर्स को काफ़ी आसान कर दिया है। किसी भी मतलब कोई बिगनर भी अगर चाहे तो उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करे, ठीक है, उसको चला सकता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर उसको हो तो उसमें हमें, जैसा कि थर्ड स्लाइड पॉइंट पे लिखा है, कि कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं है कोई भी। ठीक है, और उसके अलावा वो कॉमर्स में हमें काफ़ी सारे प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए। लेकिन इसने खुद, शॉपिफाई ने अपने अंदर ही काफ़ी बिल्ट इन ऐसे फीचर्स दे दिए हैं जिसमें मतलब हम ई कॉमर्स की हर चीज़ को जो है ना मैनेज कर सकते हैं। लाइक प्रोडक्ट्स को मैनेज करना, उसके स्टॉक को, इन्वेंट्री को मैनेज करना, ऑर्डर्स को मैनेज करना, यही जो बेसिक चीज़ें होती हैं हमारी, इसको हम बड़े ही आसानी से जो है ना मैनेज कर सकते हैं। और शॉपिफाई में आपको फिर पता चलूँ एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हम अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि चेन ऑफ ई कॉमर्स। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस का। आप सबसे पहले जो है ना अपने लिए कोई प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, उस कोई निश फाइंड करते हैं, ठीक है, जो कि आपने बेचनी होती है। ठीक है, सबसे पहले आप ये डिसाइड करते हैं कि व्हाट टू सेल, एंड देन आप डिसाइड करते हैं कि हाउ टू सेल। ठीक है, आपने सबसे पहले जो है ना किसी भी ई कॉमर्स बिज़नेस को अगर आपने सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई चीज़ बेचनी पड़ती है और आपको डिसाइड करना है कि मैंने बेचना क्या है। ठीक है, अब वो बेचना कहाँ पर है, वो हमने बेचना है शॉपिफाई पे। शॉपिफाई पे कैसे बेचना है कि हमने शॉपिफाई पे एक वेबसाइट बनानी है खूबसूरत सी। ठीक है, और वेबसाइट बना के जो भी आपने प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, उस पर आपने जो है ना अपने अच्छे से एड्स लाने हैं। ठीक है, अच्छे से एड्स लाने के बाद जो है ना वो प्रोडक्ट, अगर तो आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगता है, ठीक है, वैसे हम तो अपनी पूरी रिसर्च करके ही प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो उस पर हम फिर भी जब हम कोई नया प्रोडक्ट चलाते हैं तो उसको हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए। देन अगर वो हमें अच्छे रिस्पॉन्स देता है तो हम उसको आगे, गोइंग फॉरवर्ड, उसको आगे लेके चलते हैं। तो ये एक चेन है कि सबसे पहले हमने एक प्रोडक्ट फाइंड करनी है। ठीक है, उसके बाद हमने जो है ना शॉपिफाई पे अपना स्टोर क्रिएट कर लेना है। दैन जो है ना अपने उस पर एड्स रन करने हैं। दैन जो उस पर जो हमें सेल्स आएंगी, ठीक है, वो फिर हम सारा कैलकुलेशन करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की प्राइस कट की, हमारे ऐड की कॉस्ट कट की, हमारी डिलीवरी की कॉस्ट कट की। दैन जो हमें जो प्रॉफिट बचेगा ना उसको हम कैलकुलेट करके चलेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को अपनी जो है ना वो कैलकुलेशन ही नहीं करनी आती। इन दी एंड उनको सेल्स आ रही होती हैं, लेकिन ना उन्हें पता होता है कि हमें इसके अंदर से जो है ना ऐड कॉस्ट भी निकालनी है। ना उन्हें, अगर वो फ्री डिलीवरी ऑफ़र कर रहे हैं तो उन्हें ये भी नहीं पता होता कि हमने इसमें से डिलीवरी कॉस्ट भी निकालनी है। तो ये तो हमारी चेन होगी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी।
अच्छा, उसके बाद जो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मुझे सुनने को मिलता है कि लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होती है कि शॉपिफाई और अमेज़ोन के दरमियान, कि शॉपिफाई भी वो समझते हैं कि अमेज़ोन भी जो है ना, वो जो शॉपिफाई है वो अमेज़ोन की तरह ही है, लाइक इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म है, बट ऐसा नहीं है। अमेज़ोन एक मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस जैसे दराज होगी, ठीक है, वॉलमार्ट हो गया, ये मार्केट प्लेस है। यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना सेलर्स अपना अकाउंट से रजिस्टर करते हैं और उधर बेचते हैं, कस्टमर खुद जो है ना उस मार्केट प्लेस में आता है, ठीक है। लाइक एक बना बनाया शॉपिंग मॉल होता है अमेज़ोन, इस तरह का है, ठीक है। तो बल्कि जब दूसरी तरफ जो शॉपिफाई है वो हमारे पास मार्केट प्लेस नहीं है, वो एक प्लेटफॉर्म है, जिस तरह एक वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उधर हम जाके अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं, ब्लॉगिंग की वेबसाइट होगी, ई कॉमर्स की वेबसाइट होगी। सेम इधर हम शॉपिफाई पे भी जो है ना अपनी वेबसाइट बनाते हैं, लेकिन शॉपिफाई ने एज़ कम्पेयर टू अदर वो कॉमर्स टूल्स काफ़ी हमारे लिए आसानियाँ पैदा की हैं। तो दैट्स वाई कि ये बहुत यूज़ होता है और इसकी बड़ी हाइप क्रिएट हुई हुई है। तो इसमें कुछ फीचर्स वाइज अगर आप देख लें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अमेज़ोन जो भी मार्केट प्लेस है तो उसकी अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, ठीक है, आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है, मार्केट प्लेस की। दूसरी तरफ जो शॉपिफाई है वो उसमें आप अपने दुकान के खुद मालिक हैं, आप अपने स्टोर के खुद मालिक हैं, अपनी मर्ज़ी से अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, अपनी मर्ज़ी से अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो है ना उस पर एड्स लाते हैं, ठीक है। और आपको अपनी मर्ज़ी से जो भी है ना, मतलब आप अपने स्टोर के साथ कर सकते हैं, ठीक है। बस ये है कि आपने जो है ना शॉपिफाई को उसका मंथली पे करना होता है, फिर आप अपने स्टोर के जो है ना मालिक खुद होते हैं। बट बिफोर गो टू द हम क्लास 2, आज हमने मोस्टली यही कवर करना था सारी चीज़ों के अंदर। अच्छा, उससे पहले जाने से पहले मैं आपको अपना स्टोर दिखा देता हूँ, विच इज़ करंटली रनिंग इन पाकिस्तान। तो ये हमें लास्ट 7 डेज़ की सेल्स हैं और लास्ट 7 डेज़ में 117 ऑर्डर्स, ठीक है, मतलब टोटल सेल हमारी 1,85,000 के राउंड अबाउट है। और इसको भी हम जो है ना लास्ट में डिस्कस करेंगे कि हाउ वी अचीव दिस। और अगर मैं इसकी ओवरऑल आपको इसकी परफॉर्मेंस की बात बताऊं तो मैं आपको अपने स्टोर की दिखा देता हूं कि लाइक हमारे जो है, हमें इस टाइम सबसे ज़्यादा सेल्स हमें जो है ना फेसबुक पेड यानी कि फेसबुक एड से आ रही हैं, और उसके बाद हमें गूगल एड से आ रही हैं। देन थर्ड नंबर पर गूगल सर्च ऑर्गेनिक, मतलब थर्ड नंबर पर जो है ना हमारे एसईओ बेस पर हमें सेल्स आ रही है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये लाइक विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सीखते हैं, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह एसईओ भी स्टोर की कवर करेंगे कि स्टोर की एसईओ कैसे करनी है, बट उसके लिए कुछ चीज़ें नेसेसरी होती है। जैसे आप एक प्रॉपर निश में काम कर रहे हो ना, तो उस पर आप ऐसे ही करो। लाइक अगर आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे काम कर रहे हो, ये मॉडल भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लाइक अगर आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करते हो, कोई एक आधा, ठीक है, उस पर एड्स लाते हो, उस पर सेल्स ले लेते हो। तो उस पर जो है ना एसईओ के लिए आपको कंटेंट लिखना पड़ता है, तो उसमें भी आपको कंटेंट की इतनी जो है ना वो मार्जिन नहीं मिलता। बल्कि जब आप एक प्रॉपर निश सेलेक्ट करेंगे, जैसे वो स्किन केयर की कर लें या कोई सप्लीमेंट की कर लें, जैसे ये स्टोर सप्लीमेंट्स का है, ठीक है, हर्बल सप्लीमेंट्स का, तो हम जो है ना लाइक सप्लीमेंट्स के रिलेटेड जो भी लोग सर्च कर रहे हैं उस पर हम जो है कंटेंट लिख रहे हैं, तो वो हमारे जो है ना प्रोडक्ट्स भी उधर रैंक हो रहे हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह हम ये सारी चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह कवर करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये हमारा जितना भी कोर्स है ये बिल्कुल जो है ना मतलब इस पर कोई फ़िल्टर नहीं लगे होंगे कि कम्युनिकेशन में हमारे फ़िल्टर हो। मेरी कोशिश होगी कि चीज़ें जितनी उसकी ओवर हाइप क्रिएट है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बताया जाता है, ठीक है, बट उतनी है नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपनी सिंपल कि ताकि आपको जो है ना बहुत आसानी से चीज़ें समझ आ सकें। तो इंशाल्लाह ये हमारी क्लास 1 थी शॉपिफाई की, जिसमें हमने सिर्फ ओवरव्यू देखा है कि होता क्या है। प्लेटफॉर्म होता है सिंपल, इधर वेबसाइट क्रिएट करते हैं। चेन क्या होती है कि सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, उसके बाद आपने स्टोर बना लिया, स्टोर पे लिस्ट कर दिया, उसके बाद एड्स ला ली, उसके बाद जो ऑर्डर्स आएंगे उनको मैनेज कर लिया। ये एक चेन है सिंपल सी, ठीक है। आपने कहीं भी काम करना है, आपने पाकिस्तान में काम करना है, आपने आउटसाइड पाकिस्तान काम करना है, ठीक है, डजेंट मैटर, ये प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। बेचना तो आपने प्रोडक्ट ही है ना, वो चाहे इधर बेचें या उधर बेचें, बट जो मैटर करती है वो चीज़ें, मतलब आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू सेल प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो चीज़ जो है ना आपकी हम मार्केटिंग के अंदर आपकी काम आएगी जब हम एड्स की तरफ जाएंगे। और जो आप मार्केट प्लेस जो अपना प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बड़ी ज़रूरी है कि आपने
उसको भी यूज़ आपको जो है ना वो करना आना चाहिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह क्लास 2 के अंदर। जज़ाकल्लाह।